दोपहर में 12:38 पर और समाप्त हो रही है बुधवार के दिन, यानी कि 25 सितंबर 2024 को दोपहर में 12:10 पर। अब ऐसे में 2 दिन अष्टमी तिथि मानी जाएगी, क्योंकि 24 सितंबर को भी अष्टमी तिथि दोपहर में ही प्रारंभ हो रही है और 25 सितंबर को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि क्या हमें यह व्रत अष्टमी को यानी कि 24 सितंबर को करना चाहिए या फिर हम 25 सितंबर वाली अष्टमी को माने। तो देखिए, व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण किया जाता है और वैसे भी जब हम जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं तो अष्टमी नवमी युक्त होती है। मतलब हम अष्टमी सप्तमी युक्त व्रत नहीं करते हैं जो अष्टमी नवमी के साथ मिली होती है, तो उसी का व्रत जीवित पुत्रिका व्रत में किया जाता है। तो इसके आधार पर 25 सितंबर 2024 को प्रथम धारण करेंगे जीवित पुत्रिका का, 24 सितंबर को सप्तमी के साथ अष्टमी है, इसलिए 24 सितंबर 2024 को व्रत नहीं किया जाएगा जीवित पुत्रिका का, 25 को ही करेंगे। और वैसे भी अगर आप 24 को व्रत करते हैं अष्टमी मानकर और फिर 25 को भी अष्टमी है, तो आप पारण कब करेंगे, क्योंकि 25 को भी दोपहर में ही ऐसे ही समाप्त हो रही है। ऐसे में पारण अगले दिन करेंगे 26 को, तो फिर 48 घंटे से भी ज्यादा का हो जाएगा निर्जला व्रत। अब 48 घंटे का निर्जला व्रत कोई नहीं धारण कर सकता है, यह संभव नहीं होगा। इसलिए 25 सितंबर को ही हम अष्टमी तिथि का व्रत करेंगे, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। यह नवमी तिथि के साथ है तो इसी का व्रत शुभ माना जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बुधवार को 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और उससे एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, तो 24 सितंबर 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन नहाए खाए करेंगे। उस दिन बाल इत्यादि आपको धोना है, मतलब अपने बाल धो लीजिए और फिर शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। अब जैसे कि कई लोग हैं जो कि मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, तो उनका प्रश्न आता है कि हम बाल मंगलवार को कैसे धोएं। मंगलवार को आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई दोष नहीं है कि आप मंगलवार को बाल नहीं धो सकते हैं, बिल्कुल धो सकते हैं। और जीवित पुत्रिका व्रत तो वैसे भी वर्ष में एक बार आता है और वार से बड़ा त्योहार होता है, इसलिए आप मंगलवार को भी बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत का पारण कब करेंगे? व्रत का पारण हम करेंगे 26 सितंबर 2024 को जीवित पुत्रिका व्रत का पारण किया जाएगा। अब जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पीरियड्स है तो उसमें भी व्रत कर सकते हैं, पूजा कैसे करें? देखिए, अगर आप व्रत करते हैं, मतलब हर बार अगर आप जीवित पुत्र